हमारा परमेश्वर प्रभाव रहित नहीं है, उसका वचन प्रभाव रहित नहीं है, ना उसके काम प्रभाव रहित है। परमेश्वर प्रभावशाली है और उसकी दिली इच्छा है, वो चाहता है उसके बच्चे भी क्या होने पाए, प्रभावशाली होने पाए। जीवित सामर्थ्य करना में उद्धार करता परमेश्वर खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हम सब की अगुवाई और मदद की। हम थोड़ी देर तेरी आराधना स्तुति करने पाए हैं और पिता इस समय जब तेरे कलाम से कुछ बातों को सीखने जा रहे, पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई और मदद कर पिता। हर एक से बोल और बातचीत कर पिता कि जो वचन बोया जाए 100 गुना फलवंत होने पाए। पिता हम अपने आप को पूर्ण रीति से खाली करते पिता, हमारी देह प्राणात्मा इच्छा भावना विचार बुद्धि ज्ञान समझ पर आपका नियंत्रण होने पाए और इस जगह में आपकी मर्जी पूरी। हम सब अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए और अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, प्रभावशाली बनो। परमेश्वर की कलीसिया प्रभावशाली होना चाहिए क्योंकि हमारा प्रभु प्रभावशाली है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रभाव रहित नहीं है, उसका वचन प्रभाव रहित नहीं है, ना उसके काम प्रभाव रहित है। परमेश्वर प्रभावशाली है और उसकी दिली इच्छा है, वो चाहता है उसके बच्चे भी क्या होने पाए, प्रभावशाली होने पाए। प्रियो, पुराने नियम में बहुत से लोग प्रभावशाली, नए नियम में भी लोग प्रभावशाली हैं, आज के युग में भी प्रभावशाली हैं। इसलिए जरूरी है कि कलीसिया प्रभावशाली होना चाहिए। विश्वासियों का आज प्रभावशाली ना होना, जिस प्रकार से उन्हें होना चाहिए, उस प्रकार से हमारे विश्वासी उतने प्रभावशाली नहीं होते। आज कुछ बात को देखेंगे प्लीज, क्योंकि उनका प्रभाव नहीं पड़ता जॉब में, उनके सोसाइटी में, उनके परिवार में, उनके समुदायों में, जो सामुदायिक जगह में जहां पर रहते हैं, समाज में उनका प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं होने का कारण है प्रियो, क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? उसका कारण है उनकी अयोग्यता। हालेलुया। कलीसिया प्रभावशाली बनने में अयोग्य ठहर रही है या अयोग्य बन रही है, या कह सकते हैं कि कलीसिया का आलस प्रभावशाली बनने से रोकता है, प्रभावशाली होने देता नहीं है। वो जो आलस है मेरे और आपको आगे बढ़ने देता नहीं है। इस कारण अपने परिवारों में या अपने आत्मिक जीवन में हम कई बार उस प्रभाव को जो दिखना चाहिए, कई बार वो कार्य दिखाई नहीं पड़ता। आज हम प्रभावशाली बनने के विषय में बात करेंगे प्रियो। प्रभावशाली होना अपनी ओर आकर्षित करता नहीं है प्रियो। हम सोचते हैं कि प्रभावशाली वही होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है, मगर बताना चाहता हूं प्रभावशाली का मतलब होता है अचंभित करना। प्रभावशाली आकर्षित नहीं करता, प्रभावशाली अचंभित करता है। प्रभावशाली की अगर बात करते हैं, बहुत लोग मुझे चाहते हैं, मैं बहुत पॉपुलर हूं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, इस कारण मैं ज्यादा प्रभावशाली हूं। मेरा आकर्षण ज्यादा बहुत लोगों के ऊपर में है। ये बताना चाहता हूं, हो सकता है वो आकर्षण आपके कपड़ों का हो,
हो सकता है वो आकर्षण आपके लाइफ स्टाइल का हो सकता है आपका रंग रूप बहुत अच्छा हो, या आपके गुणवत्ता का आकर्षण हो। मगर बताना चाहता हूं प्रियो, ये जो आकर्षण है ये प्रभावशाली होने का कार्य नहीं है। प्रभावशाली होना वो होता है जो अचंभित करता है। और जब आप प्रभावशाली जब होंगे ना, वो आपको आपके अंदर हिम्मत को बढ़ाता है प्रिय। और जब आपका हिम्मत बढ़ेगा तब आप दूसरे के हिम्मत को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रभावशाली होना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हम इस बात को सीखे। प्रभावशाली होना भीतरी शक्ति प्रदान करता है, अंदरूनी शक्ति को, भीतरी ताकत को, मानसिक ताकत को क्या करता है? आत्मिक ताकत को पैदा करता है। कई बार शरीर टूट जाता है लेकिन मन नहीं टूटता। कई बार शरीर गल जाता है, मन नहीं गलता। मन बड़ा पक्का होना चाहिए। आत्मिक शक्ति का हमारे अंदर एक विकास होना चाहिए। कई सारे लोगों को हम देखते हैं 80 साल या 90 साल या 100 साल या 120 साल हो गए हैं, उनका शरीर क्या हो गया है? गल गया है। शरीर का साइज छोटा हो गया है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। अंदर से क्या है? वो बहुत मजबूत है, कुछ भी काम करने के लिए तत्पर होते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। हालेलुया। मगर बताना चाहता हूं, शरीर की वजह से नहीं, उनके अंदर इतनी शक्ति है, भीतरी रूप से इतने ताकतवर हैं, और इस कारण वो समस्याओं का सामना कर पाते भी। उन्हें शक्ति प्रदान होती है, वो अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। मेरे साथ एक वचन निकाले, यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे। यहां पर मत्ती 13 अध्याय को देखेंगे। यीशु मसीह 53 अध्याय में दृष्टांतों के द्वारा मेरे और आपसे बात करता है। मत्ती 13 अध्याय और 53 से हम 56 पद तक देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका और वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे। हालेलुया। क्या होने लगे? वो चकित हुए, आकर्षित नहीं, वो चकित हुए। मैं आपको बताया था इसी बात को लिए। हम अगर प्रभावशाली रहते हैं, हम आकर्षित नहीं, क्या करते हैं? हम लोगों को चकित करते हैं। यीशु मसीह के उपदेशों को सुन के वो लोग क्या हो गए? चकित हो गए। हालेलुया। और क्या हो गए? और क्या बोलते हैं? अरे बोले, इन्हें तो ये ज्ञान और सामर्थ के काम ये कहां से इसे मिल गया? हाँ, बोले क्या ये एक तो बढ़ाई, जो साधारण व्यक्ति बढ़ाई उसका बेटा नहीं है? हाँ, ये जो बहन है, जो उसका नाम मरियम है, हाँ, और ये जो साधारण लोग याकूब है, यूसुफ है, समोन है, यहूदा नहीं है? हाँ, क्या इन बहनों को हम नहीं जानते जो हमारे साथ रहते हैं? ये लोग तो सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं। कि इसको सब ये सब कहां से मिला? हालेलुया। प्रियो, लोगों के अंदर एक सवाल आ गया, ये तो बढ़ाई का बेटा है, ये तो साधारण व्यक्ति है, ये मरियम का, याकूब का, सिमोन का, यहूदी लोग नहीं है जो किसकी बात कर रहे हैं? पता है, ये रियल में दरअसल ये बाहरी स्वरूप पर क्या कर रहे थे? ध्यान दे रहे थे। हम इस बात को समझे प्रिय, किस पर दे रहे थे? बाहरी स्वरूप पर ये क्या कर रहे थे? ध्यान दे रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव इतना था कि लोग सोचने में मजबूर हो गए, ये प्रभाव कहां से आया? हालेलुया।
ये साधारण व्यक्ति है, ये चकित काम करने किधर से लेके आया, कैसा चकित वाला काम कर दे रहा है, हमको सोचने में मजबूर कर दे रहा है। क्योंकि ये लोग बाहरी रूप को ध्यान दे रहे थे। कई बार आपके और मेरे साथ भी कई बार ऐसे ही होता है। लोग ऐसी बातें करते हैं, आप तो एक साधारण इंसान है, आप एक साधारण परिवार में पैदा हुए, आपकी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी आपके जीवन से रोशनी कैसे, इतना प्रकाश कैसे, इतनी अद्भुत कैसे बातें आपके जीवन से होती है। हालेलुया। प्रियो, जबकि आप एक बहुत साधारण व्यक्ति है। प्रियो, क्योंकि साधारण होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप प्रभावशाली नहीं बन सकते। प्रभावशाली बनने के लिए असाधारण होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह साधारण जीवन जी रहे हैं। बढ़ाई का बेटा था, एक साधारण परिवार में पैदा होकर वो साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनका काम, उनका ज्ञान, उनका भीतरी विश्वास विकास जो था ना, वो आत्मिक जो प्रगति थी, जो इतनी अद्भुत थी कि लोगों को परेशानी हो गई थी, लोग कंफ्यूज हो चुके थे। प्रियो, प्रभावशाली बनने के लिए ना किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है कि फलाने जगह में मैं पैदा होऊंगा तब आप प्रभावशाली होंगे। मैं बताना चाहता हूं, आपको स्थान की जरूरत नहीं है प्रभावशाली बनने के लिए। कौन से आप बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से पैदा हुए हो, यहूदा से पैदा हुए हो, विशेष किसी जाति से पैदा हुए, कोई मायने नहीं रखता। प्रियो, यीशु मसीह तो बैतलहम में पैदा हुआ था, एक छोटा सा गांव था। जरूरी नहीं है कौन से स्थान में आप पैदा होते हैं, आप कौन से जाति से आते हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, वो मायने नहीं रखती प्रभावशाली बनने के लिए। प्रियो, ये सारी बातें मायने नहीं रखती आपको प्रभावशाली बनने के लिए। ये लोगों का नजरिया होता है, क्योंकि ये बाहरी स्वरूप पर ये लोग जाते हैं। आप बड़े जाति से पैदा हुए हो, आप बड़े देश में रहते हो, आप बड़े मकान में रहते हो, बड़े परिवार में रहते हो, आपका बड़ा नाम है, आप एक धनी परिवार से हो, ये सब बातें वास्तविक में दुनिया में देखी जाती है। प्रियो, प्रभावशाली बनने के लिए वो सोचते हैं ऐसे लोग प्रभावशाली लोग हैं। आज आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास नाम है, जिनके पास प्रतिष्ठा है, जिनके पास धन है, लेकिन वो प्रभावशाली बिल्कुल नहीं। हालेलुया। कई लोग हैं जो रास्ते पर रिक्शा चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, मगर बताना चाहता हूं उनके काम भी प्रभावशाली है, वो साधारण लोग हैं। मगर मैं आज कलीसिया से बात कर रहा हूं, कलीसिया का अगुआ कैसा है। मैं फिर से बोलता जाता हूं, कलीसिया का अगुआ कैसा है। कौन है अगुआ आपका? वो है यीशु मसीह, जो एक साधारण परिवार में पैदा होता है, लेकिन उसका काम प्रभाव इतना अद्भुत है कि लोग परेशान हो गए। इसका प्रभाव इतना कैसे हो गया? जो एक साधारण व्यक्ति है, पढ़ाई के घर में पैदा हुआ है, मगर इसका काम इतना प्रभावशाली कैसा हो गया? लोग परेशान हो गए। जबकि कलीसिया का अगुआ जब इतना प्रभावशाली है, कलीसिया आज प्रभावशाली क्यों नहीं? आज इस बात को मेरे और आपको सोचने की जरूरत है। प्रियो, जब हम प्रभावशाली की बात को लाते हैं ना, तो हम भी इन्हीं बातों को लाते हैं कि मैं तो एक अनपढ़ हूं, मैं एक गरीब परिवार में क्या हुआ हूं, पैदा हुआ। मैं एक छोटे से शहर में हूं जहां पर क्या है, रास्ता भी नहीं है, वहां पर लाइट भी नहीं है, उस शहर को, उस छोटे से गांव को कोई जानता भी नहीं है। हम अपनी परिस्थितियों को दोष देना शुरू करते हैं, हम अपनी हालातों को दोष देना शुरू करते हैं। प्रियो, मगर बताना चाहता हूं, कलीसिया का स्वामी प्रभावशाली है, तो कलीसिया के लोग प्रभावशाली होना चाहिए। हालेलुया।
आपका प्रभावशाली होना आपके अंदर हिम्मत को बढ़ाएगा। आपका प्रभावशाली होना आपके निर्भरता को बढ़ाएगा। आपका प्रभावशाली होना आपके भीतरी शक्ति को बढ़ाएगा। निकले आज मेरे साथ एक वचन निकाले, 2 कुरिन्थी 10 का 10 पद को देखें। यहां पर पौलुस के बारे में बात की जा रही है। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय के 10 पद को देखें। हालेलुया। क्योंकि वे कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, उसकी पत्नियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं। देखो पौलुस की जो पत्रियां उसने लिखा है, उसकी पत्रियां तो बड़ी गंभीर है और गंभीर के साथ साथ बड़ी प्रभावशाली भी है। हालेलुया। परंतु जब वह पौलुस सामने होता है, तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। और वक्ता में हल्का जान पड़ता है। ये पौलुस की बात की जा रही। प्रियो बताना चाहता हूं, नया नियम 27 पत्री में लिखा गया है और लगभग पौलुस यहां पर इस बाइबल के अंदर में 13 पत्री लिखा है। मतलब लगभग करीब आधा पत्री नया नियम का पौलुस ने लिखा है। मगर यहां पर बता क्या रहा है बाइबल, इस बात को क्या बोलता है? क्योंकि वो कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है। हम सोचते होंगे ना, पौलुस बहुत ऊंचा आदमी होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत ज्ञान में होगा, क्या बोलता होगा ना, क्या चलता होगा, कैसे दिखता होगा। तभी तो इतने सारी कलीसिया का उसने क्या किया? निर्माण किया। हालेलुया। तभी तो वो 3 मिशनरी का काम किया। तभी तो आधा नियम उसने क्या किया? लिख लिया। प्रियो मगर ऐसा नहीं। क्यों? हम दोबारा इसी को पढ़ते, 2 कुरिन्थी 10 का 10 को देखें इसी को दोबारा। क्योंकि वो कहते हैं उसकी पत्नियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं। देखो उसकी जो पत्रियां है वो बड़ी गंभीर है और प्रभावशाली है। यद्यपि जब वो सामने होता है, हाँ, हालेलुया। प्रियो मतलब उसके शब्द इधर उधर हो सकते, कई बार मेरे भी शब्द इधर उधर हो सकते हैं, मगर बताना चाहता हूं उसका जो भीतरी जीवन है वो वास्तविक में प्रभावशाली है। प्रभावशाली बनने के लिए ना बाहरी स्वरूप देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? संसार की दृष्टि से जैसे संसार देखती हम भी देखते हैं, मगर बाइबल बताती है इस बात को। 2 कुरिन्थी 10 के 11 के 6 में देखिए आप। 2 कुरिन्थी 11 का 6। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हालेलुया। क्या बोलता है? यदि मैं वक्ता में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने तो हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। भले मेरी बोल चाल ऊपर नीचे हो सकती है, मैं बात में गलती हो सकती है, मेरे शब्द बोलते बोलते गलत हो सकते हैं, मगर ज्ञान में नहीं। ज्ञान में पौलुस बहुत प्रभावशाली था। प्रिय प्रभावशाली जो होता है ना, वो आकर्षित करना वाला नहीं होता। जो आकर्षित होता है ना, वो एक दिन में या 1 महीने में, 1 साल में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्रियो जवानी कितने दिन की रहेगी? आपकी ताकत कितने दिन की रहेगी? आपकी सुंदरता कितने दिन की रहेगी? आपकी सारी चीजें कुछ दिन के, कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगी। लेकिन भीतरी जीवन, आप बूढ़े भी हो जाओ ना, तो मैं कहता हूं मर भी जाओ ना, तब भी प्रभाव खत्म नहीं होगा। हालेलुया। किसका प्रभाव यहां पर खत्म नहीं हुआ? प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव यहां पर खत्म नहीं हुआ। प्रिय जान दे दिया और जी उठ के इस बात को साबित कर दिया कि मैं अब भी प्रभावशाली हूं, आज भी जीवित हूं। हालेलुया। और कैसा जीवित है? युगानुग तक, वो कभी मरेगा नहीं। बाइबल में एलिसा का एक उदाहरण देखते हैं। एलिसा था जो इसको मर गया था। एलिया जो कब्र में डाला गया था। एलिसा क्या हुआ था? मरने के बाद उसको कब्र में रख दिया गया और 1 साल के बाद
कोई व्यक्ति मर गया था, उसी कब्र में उसे डाल दिया गया, लेकिन मुर्दे को जो डाला गया था वो कब्र क्या हो गया, वो मुर्दा क्या हो गया, जिंदा हो गया। एलिया के साथ ऐसा हुआ प्रियो। मतलब क्या हुआ, एलीशा के साथ क्या हुआ, उसका प्रभाव मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। प्रियो, उम्र के साथ आकर्षण बदल सकता है, परिस्थितियों के साथ आकर्षण बदल सकता है, मगर प्रभाव कभी नहीं बदलता। हालेलुया। आप बाहर कैसे भी हो प्रियो, आपका जीवन गंभीर होना चाहिए, आपका जीवन प्रभावशाली होना चाहिए। जब ऐसा जीवन प्रभावशाली होगा ना, तो दूसरों पर भी नहीं, स्वयं पर असर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतना प्रभावशाली थे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रभाव उसके अंदर में था, और वो हंसते हुए क्या कर दिए, अपने आप को दे दिए। न केवल यहां पर पौलुस, पतरस, बाइबिल के सब चेलों ने पुराने नियम में नबियों को हम देखते हैं, उनका प्रभाव इतना था कि उनकी जान ले ली गई। बाइबिल में ऐसा लिखा है, आड़े से चिराया गया, गर्म पानी में तेल, उबलते हुए पानी में तेल में क्या कर दिया गया, उन्हें डाल दिया गया। जंगली जानवर क्या कर दिए गए, मार दिए गए, पत्थर से मार दिया गया, घोड़ों से घसीटा गया, वो मारे गए, लेकिन उनका प्रभाव इतना था, वो आखिरी क्षण तक मजबूत बने रहते। हालेलुया। क्योंकि उनका भीतरी जीवन क्या था, मसीह में मजबूत था। वास्तविक में प्राण देने तक वो क्या थे, विश्वास योग्य है। ये उनका प्रभावशाली था। हम इस बात को समझे। अब आते हैं हम मेन पॉइंट में, प्रभावशाली बनने का स्रोत क्या है। हम देखेंगे आखिर हम प्रभावशाली कैसे बन सकते हैं। कई लोगों के सोच में आया कि मैं तो एक गांव में रहता हूं, मैं तो एक अनपढ़ हूं, मैं तो एक दुबला पतला हूं, मुझे तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हमें तो यहां तक कि हिंदी पढ़ने तक नहीं आता। बहुत कुछ आप कहते होंगे, मगर बताना चाहता हूं, ये स्रोत आपके समझ में अगर आ जाएगा ना, तो आप प्रभावशाली बन जाएंगे। हालेलुया। आज एक सिगरेट खोलता हूं मैं, निकाले मेरे साथ यहोशू 1 अध्याय के 8 पद को। आप इस बात को समझ गए होंगे। यहोशू 1 का 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक, जो नियम परमेश्वर ने दिया है, जो बाइबिल मेरे और आपको दिया है, वो तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में रात दिन ध्यान किए रहना। कितना ध्यान दिए क्या रहना, सिर्फ संडे नहीं बोला है, या सुबह जब आपको मॉर्निंग प्रेयर करना है, थोड़ा सा वचन पढ़े चल के नहीं बोल रहा है। रात दिन, मतलब आप ऑफिस में भी हो, बिजनेस पर भी हो, घर पर भी हो, कहीं पर भी क्यों ना रहे, आप विवाह की जगह में जहां पर भी परमेश्वर, रात दिन आप क्या कर रहे हो, उस वचनों को सुन के आप मनन करते हो, उस पर ध्यान लगाते हो। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ बाइबिल के अंदर में लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। अरे आप तब करोगे चौकसी जब उस पर रात दिन ध्यान लगाओगे, उस पर सोचोगे कि प्रभु तू वचन में क्या लिखा है। जब पढ़ोगे, सोचोगे, समझोगे, उस पर ध्यान दोगे, तभी तो आप उन बातों की चौकसी करोगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं, रात दिन परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचनों को आप रात दिन मनन करते हैं, सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं और चौकसी करते हैं, और ऐसा जो करता है बाइबल बोलती है, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। क्यों लोगों के काम सफल नहीं होते? हम प्रार्थना कराते हैं, हम सोचते चल जा रहे, मगर बताना चाहता हूं, सिर्फ वचन सुनना ही काफी नहीं है। वचन को सुन के उस पर मनन करना, उसके अनुसार चलना, उसकी चौकसी करना, उस पर रात दिन ध्यान लगाना। और जब हम इस कामों को करते हैं, खुदा कहता है तेरे सारे काम, ऐसा कोई भी काम, कितने बड़े से बड़े काम क्यों ना हो, हर एक काम को मैं सफल दूंगा। तू मेरे धर्मराज की खोज कर, ये सारी वस्तु तुझे यूं ही मैं प्रदान करूंगा। हालेलुया।
जब हम उस पर ध्यान देते प्रियो, इसका मतलब नहीं हम काम में ना जाए, हम बिजनेस ना करें, हम कहीं कुछ ना करें। आप चलते फिरते उठते बैठते आपको पता होना चाहिए, अगर आप जिस काम में जा रहे हैं आपके अंदर रुकावट है, बताना चाहता हूं, आप वचन को लेके जाए, आप मनन करें कि वास्तविक में जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ मैं क्या कर सकता हूं, पूरा कर सकता हूं। हालेलुया। और आप सफल होंगे, और सिर्फ सफल ही नहीं होंगे, सफलता तो आपको देगा परमेश्वर। उसके बाद क्या बोलता है, हालेलुया, और तू इतना प्रभावशाली होगा कि दुनिया तुझे देखेगी कि वास्तविक में इनके साथ इनका खुदा रहता है, इनके साथ इनके अंदर में इसका वचन रहता है, इनके साथ खुदा की आत्मा रहती है, इनके साथ वो सामर्थ रहती है। आप सिर्फ प्रभावशाली नहीं, प्रभावशाली वो लोगों को भी दिखोगे और वो जानेंगे कि इनका खुदा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। बताना चाहता हूं, और तो अगर प्रभावशाली होगा, न केवल अगुओं को, न केवल प्रचारक को, न केवल पास्टर को, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो यीशु से धुला गया है, यीशु ने जो पापों को क्षमा किया है, जो उद्धार पाए हुए, सबको प्रभावशाली बनना चाहिए। हम धोखे में आना रहे कि एक प्रचारक ही, एक अगुआ ही, एक प्रभु का जो दास है, एक वही इस काम के लिए बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है जो जो उद्धार पाए, जो लहू से धुले हुए, हर एक व्यक्ति प्रभावशाली बनना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलना यही तो प्रभावशाली बनाता है। मगर बताना चाहता हूं, सिर्फ संडे चर्च जाने से या शनिवार चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। आप वचनों को लें, वचनों को सुने। जब आप चर्च जाते हैं, व्यक्तिगत बैठते हैं, उस पर रात दिन मेहनत करें, उस पर सोचें। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर वही है जो आपके अंदर में प्रभाव उत्पन्न करता है, और ये प्रभाव बाहर से नहीं आता, किसी के हाथ रखने से प्रभाव नहीं आता, किसी के बोलने से नहीं आता। प्रियो, ये प्रभाव परमेश्वर मेरे और आपके अंदर स्वयं डालता है। हालेलुया। वो आपको प्रभावशाली बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो स्वयं प्रभावशाली है, और इसलिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे आपके अंदर उस प्रभाव को डालता है, और तब हम प्रभावशाली बनते हैं। निकाले मेरे साथ पहला कुरिन्थी 12:6 को देखें। यहां पर बाइबल क्या बताती है। पहला कुरिन्थी 12:6। देखो, प्रभावशाली कार्य जो है ना, बहुत से प्रकार के हैं, मगर बताना चाहता हूं परमेश्वर एक ही है। वो अलग अलग लोगों के जीवन में इस प्रकार के कार्यों को डालता है। परमेश्वर एक ही है, भले प्रभावशाली कार्य अलग अलग है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। हालेलुया। किसका? जो उसकी इच्छा पालन करता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। परमेश्वर हर प्रकार का प्रभाव, बड़ा ध्यान से सुनना, हर प्रकार का प्रभाव आपके अंदर उत्पन्न करता है। आप ये नहीं कहेंगे मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप वो कहना शुरू करेंगे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सब प्रकार का प्रभाव डालता है प्रियो। आप प्रचार भी कर सकते हैं, आप मिनिस्ट्री भी करके आप क्या कर सकते हैं, सेवा करके बिजनेस कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप किचन का काम कर सकते हैं, आप घर का काम कर सकते हैं। परमेश्वर बोलता है मैं सब प्रकार का प्रभाव आपके अंदर डालता हूं। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग किसी बात में जीरो नहीं होते, वो हर बात में क्या होते, उत्तम होते हैं। परमेश्वर क्या करता है, हमें उठाता है। हालेलुया। हम दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। दाऊद ने गोलियत को मारा क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का प्रभाव था। दाऊद रोजमर्रा का काम करता था, खेतों में जाता था, जानवरों को चलाता था, अपने दुश्मनों को, जो उसके जानवर को मारने और खाने के लिए जो शत्रु आते थे, उन जंगली जानवरों को भगाता और उन्हें मारता, जिसका रोज का काम था। गोफन रोज चलाना उसका काम था। ये रोजमर्रा के ये काम में परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। उस रोजमर्रा के काम में परमेश्वर ने उसके प्रभाव उसमें डाला, और इस वजह से
दाऊद मैदान में जाता है और गोलियत को मार गिराता है। प्रियो, ये छोटा सा लड़का क्या हुआ? वो काम हुआ क्योंकि परमेश्वर का उस पर क्या था? प्रभाव उस पर डाला गया। एक छोटा लड़का है, एक चरवाहा है जो गाय बैल चढ़ाता है, और क्या किया? परमेश्वर के उस अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने इस काम को किया। एक उदाहरण और बताता हूं, गिदोन और मिधानियों के बारे में। प्रियो, मिधानी लोग गिदोन पर क्या किए? हमला करते थे, और उस समय गिदोन शक्ति में तो बहुत था लेकिन प्रभाव में नहीं था। और क्या हुआ? जब मिधानी लोग आए, वो छुपने की तैयारी करता था, छिप जाता था। कई बोले मेरे गेहूं को ना ले जा, सब कुछ खत्म ना कर दे। और एक दिन परमेश्वर ने आवाज दिया। किसने आवाज दिया? परमेश्वर ने, कोई मनुष्य आवाज नहीं दिया। हे सूरवीर सूरमा। और उसे क्या हुआ? गिदोन उठता है और उसके द्वारा वो मिधानियों में विजय को प्राप्त करता है। किसने डाला? उसके पास शक्ति तो थी मगर उसके पास प्रभाव नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, उसके द्वारा मिधानियों को विजय प्राप्त किया। पहले भी शक्ति थी लेकिन प्रभाव नहीं था, परमेश्वर ने प्रभाव डाला। हालेलुया। मिधानियों को प्रियो गिदोन के द्वारा हरा दिया गया। एक वचन और निकाल लीजिए यहां पर, गलातियों 2:8 को देखिए आप। गलाती 2:8 पद को देखें। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव से कराया, उसी ने, किसने? मसीह यीशु ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस के द्वारा प्रभावशाली कार्य करवाता है। और अभी हमने देखा उसी बीच में पौलुस के द्वारा प्रभावशाली कार्य करवाता है। यहाँ पर कार्य करवाने वाले जो थे ना, तो अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन कार्य करने वाला एक ही परमेश्वर। वो पतरस से भी करवा रहा था, वो पौलुस से भी इस कार्य को करा रहा था। हालेलुया। वो मेरे और आपसे भी प्रियो बोलता है, मैं तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा और तुम मेरे प्रभावशाली में काम करो। मगर बताना चाहता हूं, कई बार प्रभावशाली होते हैं लेकिन वो प्रभावशाली काम नहीं करते, मतलब हम मेहनत नहीं करते, इस कारण हम प्रभाव रहित हो जाते हैं। बाइबल में एक उदाहरण है सिक्के का। क्या किया? मालिक ने एक को 10, एक को 5 और एक को 1 तोड़ा दिया। 1 तोड़ा ने क्या किया? उसे गड़ा दिया। उसने मेहनत नहीं की, मतलब इसका मतलब नहीं दिया, नहीं, उसे दिया। आपको भी प्रभाव देता है, प्रभावशाली आपको बनाता है, मगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। और उसने क्या किया? सिक्का तो दिया गया था उससे, वो उसे गड़ा दिया और उसे निकाला गया, और उससे जो उसके पास था वो भी ले लिया गया और उसको नरक के आग में डाल दिया गया। क्यों? पता है, वो कई बार अनुग्रह तो देता है, वो कभी कार्य में नहीं लाता क्योंकि वो आलसी होता है। हमारा क्या होता है? हमारा टाइम खाने में निकल जाता है, हमारा टाइम सोने में निकल जाता है। हम जिंदगी भर सबका बुरा भला ही बोलते रहते हैं, हम कभी भी खुद को बुरा नहीं बोलते, और इसलिए हमारा प्रभावशाली कार्य खत्म हो जाता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पहला कुलुसियों 1:29 पे देखो, यहां पर पौलुस क्या कहता है। कुलुसियों 1:29 पद को देखिए यहां पर। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, इसी के लिए मैं उस शक्ति के अनुसार, किस शक्ति से जानता है? यीशु मसीह की शक्ति के अनुसार, जो मुझ पे सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है। किसके साथ? सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है। हालेलुया। और क्या करती है? और तन मन लगाकर परिश्रम भी करता, और तब मैं क्या करता हूं? पूरे तन मन लगाकर उस परमेश्वर के काम के लिए मैं परिश्रम करता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने सामर्थ अंदर में डाला प्रियो, वो मेरे और आपके अंदर भी डाला है। क्या हम तन मन लगा के उस काम को परिश्रम करते हैं? क्या रात दिन उस पर हम लगाते हैं कि नहीं परमेश्वर तूने मुझे प्रभावशाली बनाया है, तू मेरे अंदर उस प्रभाव को डाला है, मैं तन मन लगा के क्या करूंगा? अगर तूने मुझे 1 तोड़ा दिया है, मैं उसे 2 करूंगा, 5 दिया है मैं उसे 10 करूंगा, 10 दिया है मैं 20 करूंगा, क्योंकि तूने जो मुझे दिया है उसका तो हिसाब लेगा। तू चाहता है कि मेरे बच्चे प्रभावशाली
हालेलुया। हम इस बात को जाने प्रियो, एक वचन आप देख लीजिए, नीति वचन 31 का एक पद को देखे यहां पर। नीति वचन 31 अध्याय का लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन, देखो, लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। कौन सिखाया था? ये जो राजा था, लमूएल राजा को उसकी माता ने प्रभावशाली वचन उसको क्या किए? सिखाया। हालेलुया। प्रियो, अगर आपको को प्रभावशाली बनाता है, आपको प्रभावशाली अगर बनना है ना, तो सिखाने वाले को आपके लिए परमेश्वर ने जो रखा है, आपको उसके अधीनता में रहना। सिखाने वाला कोई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका भाई, आपका बहन हो सकता है, आपका पास्टर हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर अधीनता में रहना है। सचमुच आप प्रभावशाली बनेंगे। जब तक आप उसके अधीन पे नहीं रहेंगे, आप प्रभावशाली नहीं बन सकते। हालेलुया। प्रियो, हम इस बात को जाने, बाइबल कहती है तुम प्रभावशाली बनो, और जब तुम प्रभावशाली बनोगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत और शक्ति और ताकत, कई बातों का विकास हो सकता है। हमारा प्रभु प्रभावशाली है, इस वजह से कलीसिया को प्रभावशाली होना बहुत ही जरूरी प्रियो। मगर बताना चाहता हूं, आपने सीखा, प्रभावशाली आकर्षित नहीं करता, अचंभित कर देता है। और उसके बारे में पढ़ा, वो कमजोर था, बोलने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन गंभीर था, वो प्रभावशाली था। प्रियो, आज खुदा भी कहता है तुम कलीसिया को, तुम गंभीर हो जाओ, प्रभावशाली हो जाओ। लोग आपके शरीर पर, आपके पृष्ठभूमि पर, आपके कपड़े को वो देखते हैं, उन्हें देखने दो, मगर आपके भीतर का जो प्रभावशाली कार्य है ना, वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको प्रभावशाली बनाएगा। हमें क्या करना है? उस वचनों को रात दिन पर मनन करना है, इस बातों को सुनना है। हालेलुया। हमने सीखा कि परमेश्वर हमारे अंदर खुद प्रभाव उत्पन्न करता है, कोई और नहीं कर सकता प्रियो। वो खुद अपनी आत्मा के द्वारा मेरे और आपके अंदर उन प्रभावशाली बातों को डालता है और हमें प्रभावशाली बनाता है। हमने सीखा, जो प्रभाव दिया है, हमें मेहनत करना है, हमें रात दिन दुआ में बैठना है, रात दिन आत्मिक बातों में बैठना है, रात दिन सिखाए जाने वाले के साथ सीखना है, और सिखाने वाले के साथ, सिखाने वाले में अधीनता में मेरे और आपको रहना है। हालेलुया। प्रियो, जाने खुदा चाहता है जैसे मैं प्रभावशाली हूं, मेरी कलीसिया भी प्रभावशाली हो, जिससे संसार जाने कि इनका खुदा क्या है, जीवित है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रिय, समय हम प्रार्थना में जाएंगे। एकमात्र जीवित सामर्थ्य करना मैं उद्धार करता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद 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 करता पिता, कि हम वास्तविक में प्रभाव रहित नहीं पिता, प्रभावशाली होने पाए, क्योंकि तू हमारा अगुआ है पिता। कलीसिया तेरी देह है और उसका सिर तू है खुदावन, और जब आप प्रभावशाली हैं तो निश्चय खुदावन आपकी कलीसिया भी प्रभावशाली होगी, और वो असर होना चाहिए पिता। अगर तू हमें प्रभावशाली, आज इस बात को जाना कि आप हमारे अंदर स्वयं डालते हैं पिता, और जब आपने हमें प्रभावशाली बनाया है तो पिता हम आलस होकर बैठ ना जाए पिता, हम सो ना जाए पिता, हम लगातार पिता उस काम में लगे रह जाए पिता परमेश्वर, कुछ वचनों पे रात दिन ध्यान करने वाले हो सके पिता। जैसा तेरा वचन लिखा है पिता, उसी के अनुसार हमारा जीवन होने पाए पिता। जो सिखाने वाला है पिता, उसके अधीनता में रहने पाए पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें खुदावन। हम आज इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि आप प्रभावशाली है तो निश्चय तेरी कलीसिया प्रभावशाली होगी। मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि आने वाले समय पिता, आपका प्रभाव जो आपने हमारे अंदर डाला है, वो हमारे जीवन में वो एक हिम्मत को लेकर आएगा, आत्मिकता को, बल को लेकर आएगा, एक सामर्थ को लेकर आएगा, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। अब वो प्रभाव सिर्फ हमारे तक नहीं पिता, लोगों तक भी प्रभावशाली काम दिखेगा, और लोग जानेंगे तो जिंदा खुदा है, और लोग तेरे करीब आने पाएंगे। आपका लाख लाख धन्यवाद करता पिता कि वास्तविक में हमने देखा प्रभावशाली अपनी जान को दे सकता है। आपने पिता हंसते हुए अपनी जान को दिया, और उसमें मर के जी उठा, इस बात को दिखाया कि वो प्रभावशाली सामर्थ आज भी मेरे जीवन में काम करती है। हमने देखा पिता मरने के बाद भी किस प्रकार उस कब्र में पिता दूसरे की डेड बॉडी डाली, वो जीवित हो गया, क्योंकि मरने के बाद के प्रभाव खत्म नहीं होता पिता। भले हमारा शरीर गल जाए पिता,
ओ पिता, हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो जाए पिता, मगर हम भीतरी मनुष्य हमारा मजबूत है, बलवंत है, और प्रभावशाली है, क्योंकि आपने इस बात को डाला है। और जिस काम को आप करते पिता, उसे कोई नहीं मिटा सकता खुदावन। तो हम भीतरी मनुष्य के और प्रभावशाली में चलने वाले हो सके पिता, आप ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद, और धन्यवाद करते सुंदर कलाम के लिए। आपने हर से बातचीत किया पिता, ये वचन 30 नहीं 60 में 100 गुना फलवंत हो और प्रभावशाली में आगे बढ़ने पाए। सारा आदर में आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस जुग और पृथ्वी में जितने पवित्र लोग पाए जाते हैं उनके साथ सदा सदा बनी रहे। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। सबको बेजरार प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आज आप लोगों से बातचीत किया होगा, क्योंकि खुदा जो उस कार्य के लिए अपने वचन को भेजता है वो कार्य पूरा करके ही वचन वापस आता है। हालेलुया। जय मसीह।